हुए, बोले यहीं की यहीं उतारेंगे। तो प्रशासन की बात भी वो बिल्कुल नहीं सुन रहे थे। और जब लास्ट में प्रशासन ने हमें बोला कि भाई आप उतरो गाड़ी से, तो हमने यही उनसे पूछा कि जब 1 घंटे से हम शांति से बैठे हैं, हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे और आप इनको समझा ही नहीं पा रहे, 1 घंटे से इनका उपद्रव आप नहीं रोक पा रहे, तो हम किस बात की गारंटी लें कि हम नीचे उतरेंगे और क्या नहीं करेंगे। मेन मकसद क्या है? आपके धरने को तोड़ना, उतर के बात करने में हमें कोई डर नहीं लगता। जान जानी है एक बार किसी तरह किसी दिन जाएगी, डर नहीं लगता। पर उनका मकसद है कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे ये धरना तितर बितर हो जाए। इसीलिए हमने आप लोगों को एक मैसेज दिया था, पानी देना इसीलिए हमने आप लोगों को मैसेज दिया था कि आप शांति बनाए रखें और धरने की मजबूती बनाए रखें, अपने संख्या बल को बढ़ा लें ताकि कुछ गलत हो तो कोई कॉल दी जा सके। एक उसके बाद मैडम फिर आई कि मैडम गाड़ी से उतर के बात कर लो, तो हमने उनको ये कहा था कि गाड़ी से तो हम बिल्कुल नहीं उतरेंगे। फिर वो गाड़ी के नीचे लेट गए, टायरों के नीचे घुस के सारे, मतलब आगे पीछे चारों तरफ टायरों के नीचे घुस गए। जब प्रशासन ने रास्ता बनवाना शुरू करा ना कि भाई इस तरफ से निकालो, तो वो गाड़ी के नीचे सारे चारों टायरों के नीचे आगे पीछे घूम गए वो। फिर मतलब पुलिस बल प्रयोग हुआ है और उन लेडीज को उठाया गया है, हाथ पैर पकड़ के और उनको उठा के निकाला गया है। फिर हमारी गाड़ी निकाली गई। मतलब ये बहुत बुरी स्थिति पैदा करना चाहते हैं आपके लिए भी और हमारे लिए भी। और हम टारगेट इनका इसलिए है कि खापे और किसान संगठन इनके साथ क्यों खड़े हुए हैं। हमने उनको ये समझाया था कि हम किसी का रोजगार छीनने नहीं खड़े हुए, हम रोजगार को बचाने के लिए खड़े हुए हैं। पर वो लोग नहीं कह रहे थे, नहीं, उनका कहना ये था कि नहीं, आप गुंडों का साथ दे रहे हो। हम लोगों ने गलत नहीं बोला, पर मन में ये आई थी कि गुंडागर्दी तो आप कर रहे हो। गुंडागर्दी वो लोग नहीं कर रहे, वो तो शांतिपूर्ण धरना देके अपनी मांगे मनवाने के लिए बैठे हैं। गुंडागर्दी आप कर रहे हो। उसके बाद प्रशासन ने उनको हटाया है और हम यहाँ आए हैं। पर आज जो सिचुएशन थी वो बिल्कुल गलत थी और उसमें कुछ भी हो सकता था। उसमें जान जाने का 100% खतरा था। जो उस लाइव को देखेंगे और जो वहाँ की सिचुएशन को देख के आए होंगे वो बता देंगे वहाँ पे कि क्या था। और मुझे स्पेशल इसलिए टारगेट किया गया है कि मैं कल आप लोगों को आगे कुछ स्पेशल बोल के गई थी, पर एक संदेश देना चाहती हूँ भाई, डरने वालों में से नहीं है। तुम शेर हो तो हम सवा शेर हैं। देखिए, ये किसी एक समाज की लड़ाई नहीं लड़ रहे हम लोग, ये 36 बिरादरी की लड़ाई है। ये कोई एक संगठन की लड़ाई नहीं है। ये सारे संगठन बैठे हैं यहाँ पे, चाहे वो किसान संगठन हो, मजदूर संगठन हो, चाहे हमारी जो रिस्पेक्टेड खापे हैं वो हो। यहाँ पे मौजूद लोग आते हैं हमेशा खतरे पे। तो ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि हम गलत जगह आके किसी का साथ दे रहे हैं। और अगर हमें इस साथ देने पे डराया जाने की कोशिश की जा रही है ना, तो भाई और कोशिश कर लो, और जोर लगा लो तुम्हारा। ना हम गलत करेंगे और ना हम गलत होने देंगे, ये भी तुम्हें खुला चैलेंज करते हैं। धरने को मजबूत बना के रखो। ये सिचुएशन को खराब करके आपके मामले को बिगाड़ना चाहते हैं और आपको अपना मामला बना के रखना है। अब आप पे जिम्मेवारी है कि आप लोग कितनी समझदारी से काम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। हमने जब सारी बातें आपकी रख दी गई, सारी समस्याएं उनको बता दी गई, उन्होंने आश्वासन भी दे दिया, और उसके बावजूद इतने शांतिप्रिय तरीके से हम यहाँ आ रहे थे। आने के बाद जो घटनाएं घटी, जिनके अंदर हमें चंदा चोर के नारे दे गए, उन्होंने जो है संबोधित किया, ये तक कह के बताया गया कि आपके संगठन के मुखिया वो डाकू है, उनको आप बचा रहे हो और अंदर बिठा रहे हो। यानी कहने का मतलब ये है कि हम अगर अपने हक की आवाज उठा रहे हैं तो हम चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं। लेकिन आप घबराएं ना और अपना धैर्य बनाए रखें, क्योंकि आप जीत के बहुत करीब हैं। आप जीत के बहुत करीब हैं, इसलिए वो बोखड़ा रहे हैं। बोखड़ा क्यों रहे हैं? उनको ये पता है जैसे ही ठेकेदार को लात लगेगी तो तुम्हारा भी सुखड़ा साफ हो जाएगा। वो ये जानते हैं, इसीलिए वो गाड़ी के सामने लेट के, दौड़ के, भाग के, और किस किस तरीके से गाड़ी के नीचे आपने, मैंने वीडियो भी बना के डाली है, वो देखोगे भी। उसके अंदर
शीशे में से बाहर निकाल के गाड़ी के टायर के नीचे घुस रहे हैं बार बार, और भागते हुए मतलब जो है ना गाड़ी के आगे लेटे हैं भाग भाग के। वहाँ 1 घंटे तक हम खड़े रहे, किस माहौल में रहे, चारों तरफ से गाड़ियों के शीशे दबाए जा रहे थे, बोनट पीटा जा रहा था कि बाहर निकलो, हमें बात करनी है। कोई पूछने वाला उनसे हो कि वो बात क्या करना चाहते हैं। जब प्रशासन वहाँ बैठा है, वीसी साहब बैठे हैं, टीसी साहब बैठे, सारे वहाँ बैठे, उनसे बातचीत हो रही है, तो तब कहाँ थे? वहाँ आके अपनी बात रखते। सरकार ने जो नीतियां बनाई है उसको लागू करने की बात हम कर रहे हैं, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। अब वही चीजें वो सामने रख के भी तो बात कर सकती है। कौन सा तरीका है? रास्ते के अंदर वहां रास्ते में रोक के गाड़ी को घेराव करके और ये कह के कि नीचे उतर के हमारे से बात करिए, कौन सा तरीका है? अब समझने की बात ये है, और आप साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि आप अपनी धैर्य को थोड़ा सा और बनाए रखें, और हमें किसी भी तरीके से उलझना नहीं है उनके साथ, क्योंकि अगर वो चाहते हैं कि हमारा जो ये आंदोलन है वो खराब हो। उनकी मकसद और मनसा ये है कि हम इस आंदोलन को तितर बितर करें। वो हमारे साथ छेड़खानी करेंगे, और यहाँ कॉल भी आई होंगी, और यहाँ से भी कई साथियों की कॉल आई कि हम रोड पे आ रहे हैं। ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये हमारी धैर्य की परीक्षा है। अब हम उस मंजिल पर पहुंचने वाले हैं जिसका हम इतने दिन से जो है ना सेक्रीफाई करके यहाँ बैठे हैं। तो साथियों, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप जीत के करीब हैं, और बहुत जल्दी वो जो सारी चीजें जितनी भी घटनाएं घटी हैं डीसी साहब के सामने भी रखी हैं, और डीसी साहब ने खुद कहा है कि मैं सीएस साहब से जो है ना डायरेक्ट बात करूंगा, चीफ सेक्रेटरी जो हरियाणा के हैं उनसे डायरेक्ट बात करके आपके मुद्दे को अपने हाथों में लेकर खुद मैं उसकी पैरवी करूंगा। और मैं आश्वासन देता हूं कि जितना भी पीछे हुआ है वो सारा आपको मिलेगा, और जो यहाँ हम बैठे हैं ये आपकी जो मेहनत है वो बेकार नहीं जाएगी। तो साथियों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आपने अपना धैर्य बनाए रखना है, और धैर्य बना के अपने आप को कंट्रोल में करके, जितना समय से हम यहाँ लगे हुए हैं थोड़ा सा और सब्र करके, जब तक ये कार्रवाई नहीं होती, ये भी हमने डीसी साहब को कहा है कि भाई जब तक हमारा काम नहीं होगा हम वहाँ से उठने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे